स्टूडेंट्स, आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने कल आपको पॉलिनोमियल वन शॉट कराया था एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कराए थे उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ पीवाईक्यूज पॉलिनोमियल 2022 एंड 23। ठीक है, तो जो कि बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और ये प्रीवियस ईयर में आए भी हैं। ठीक है, किसी ना किसी ईयर में, जैसे कि मैंने लिखा भी हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है सीबीएसई 2015 में 4 मार्क्स का आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई 2015 एंड 21 दोनों में आया हुआ है। यहाँ 4 मार्क्स का आया था, 2021 में ये 2 मार्क्स का आया था। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई क्वेश्चन मतलब किसी ईयर में 4 मार्क्स का आ जाता है तो किसी ईयर में 3 मार्क्स का आ जाता है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 3x हैज जीरोज एज अल्फा एंड बीटा। नाउ अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। ठीक है, तो हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है उसके रूट्स जो हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं, वो दे रखा है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करने का तरीका देखिए बच्चों, कैसे हम करते हैं इसको। तो ये आप लेट नहीं करोगे कि अब अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, ये आपको गिवन है। ठीक है, वो बता के चल रहा है कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरीके से मैंने यहाँ 3 अल्फा और 3 बीटा लिखा है, ऐसे वो 2 अल्फा और 2 बीटा भी लिख सकता है, 4 अल्फा और 4 बीटा भी लिख सकता है, 5 अल्फा और 5 बीटा भी लिख सकता है। मतलब इसी क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, मैंने एक करा दिया है तो आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसमें ये 2 अल्फा और बीटा जीरोस दे रखे हैं। नाउ हमें इस तरीके की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके रूट ये होने चाहिए, मतलब इसमें 3 का मल्टीपल, इसमें भी 3 का मल्टीपल। आगे बात समझ में? ठीक है, तो देखिए, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन, हमें गिवन है given that quadratic polynomial has zeros अल्फा एंड बीटा। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके आपको जीरोस अल्फा एंड बीटा दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको जो मान लेते हैं हम कि लेट वो p ऑफ x है। ठीक, क्योंकि पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x है पूरा। ठीक है, तो मैं उसको p ऑफ f कंसिडर कर सकती हूँ। तो ये हो गया 2x² माइनस का 3x और +1। ठीक, अब देखिए यहाँ से मैंने आपको कल ही पढ़ाया था अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। ठीक है, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में ये दोनों हमने रिलेशन बताई थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ठीक, तो यहाँ पर वही यूज करूंगी मैं। अगर इसके लिए पूछूं बच्चों तुमसे कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बताइए मुझे माइनस b/a। पहले यहाँ पर अगर चाहो तो a की वैल्यू बताओ मुझे कितनी निकल के आएगी, 2। अब इतना तो समझ रहे होंगे आप, ax² प्लस bx प्लस c से इसको कंपैरिजन करा रही हूँ, कल मैंने लिखी भी थी। ठीक है, तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, -3 एंड c की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू 1 हमने लिख ली। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। तो माइनस तो है ही, बीटा की वैल्यू कितनी है, -3, तो हम उसके अंदर ब्रैकेट लगा के लिखेंगे -3। a की वैल्यू कितनी है, 2। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा, ये कितना है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, c की वैल्यू कितनी है, 1 और a की वैल्यू कितनी है, 2। जो ये वैल्यूज थी ऊपर, इनको मैंने पुट कर दिया है बस इसमें। ठीक है, आगे बात समझ में? चाहो तो आप इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड मान सकते हो इन्हें। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा। अब आप मान लो इसे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए, पहले जब ये रूट्स थे तो हमारी जीरोज और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में हमने रिलेशन निकाल दिया। ठीक है, एक बात बताइए मुझे, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपके एनसीईआरटी में है, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या लिख सकते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा। मतलब ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
मैं अगर इसे वर्ड्स में बोलूंगी तो ऐसे ही बोलूंगी, क्या बोलूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज जो कि मेरे अल्फा प्लस बीटा है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मैंने निकाले हुए हैं, लेकिन ये तो देखो किसी भी स्टैंडर्ड के लिए हो सकता है, किसी भी मतलब अल्फा और बीटा जब उसके जीरोज हैं उसके लिए हो सकता है, लेकिन मेरे पास कितने जीरोज हैं अभी, 3 अल्फा और 3 बीटा। देन हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मेरे रूट अल्फा और बीटा नहीं है, मेरे रूट क्या है, 3 अल्फा और 3 बीटा। तो जो हमें क्वेश्चन निकालना है 3 अल्फा और 3 बीटा और इनटू में एक्स और अल्फा मेरे, ये समझिए मैंने अल्फा को 3 अल्फा कर दिया है, बीटा को 3 बीटा कर दिया है, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा और ये हो जाएगा 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, ये दोनों मल्टीपल ही तो है एक तरीके से। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस दोनों में से 3 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9 अल्फा बीटा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिलेगी, इक्वेशन सेकंड से आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिलेगी। तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है, हमने दोनों का यूज कर दिया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली है बच्चों, इंटू 3/2, मैंने वैल्यू पुट की है बस, अल्फा की वैल्यू 3/2 और ये एक्स एज इट इज। ठीक है, प्लस 9 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2। आगे बात समझ में, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी तो एक्स स्क्वायर माइनस 9/2 एक्स और ये हो गया 9/2। ठीक है, तो ये आपकी पॉलिनोमियल आ गई। चाहो तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, 1/2 कॉमन ले लो तो यहाँ से क्या आएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, इधर कैसे हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 9, ये आपका क्या हो गया आंसर। हमें 3 अल्फा और 3 बीटा जब हमारे जीरोज हैं उसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी थी और हमने बना दी। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें से 1/2 कॉमन लिया है, कुछ बच्चों को नहीं पता होता है कि ये कैसे कॉमन ले लेते हैं। तो ये 1/2 वो चीज़ कॉमन ली जाती है कि मल्टीपल करने पर मेरा 2 हट जा, मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, तो 1/2 जब मैं इसको फिर से सॉल्व करने बैठूंगी तो यही इक्वेशन आ जानी चाहिए। तो 1/2 इंटू 1/2, जब मैं अंदर ये वाला 1/2 है, जब ये अंदर मल्टीपल में जाएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ओनली एक्स स्क्वायर बचेगा और ये 1/2 है, ये इनके साथ 9/2 हो जाएगा, यहाँ भी 9/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि मुझे यहाँ भी 1/2 दिख रहा था, यहाँ भी 1/2, यहाँ था नहीं तो उस 2 का यहाँ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको मिल गई। होप सो मैं समझती हूँ ये क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। 4 मार्क्स में 2015 में सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे 2 अल्फा 2 बीटा 4 अल्फा 4 बीटा किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया है इससे रिलेटेड। ठीक है, 5 अल्फा 5 बीटा कैसे भी एग्जामिनर आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीबीएसई 2015 और 2021 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ 4 मार्क्स का पूछा गया था और बट यहाँ पे ये कम मार्क्स का पूछा गया है, 2 या 3 मार्क्स का पूछा गया था, बट आई एम नॉट श्योर। बट यहाँ पर ये 4 मार्क्स का नहीं पूछा गया है 21 में। ठीक है, कभी कभी वेरिएशन हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है। ठीक है, 15 और 21 में। देखो क्या है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि यही क्वेश्चन आए, मतलब बहुत ही एक्सपेक्टेड है बोर्ड के लिए, बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि पैटर्न तो हमारा यही रहता है। सपोज इस वाले क्वेश्चन के लिए 4 अल्फा और 4 बीटा आ जाए तो तुम ये कहोगे कि अरे ये क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं था, ये कैसे होगा। तो जैसे 3 अल्फा 3 बीटा के लिए किया है वैसे हम 4 अल्फा 4 बीटा के लिए कहेंगे। तो मैं कहूंगी आपसे कि हाँ ये 2015 में जो क्वेश्चन आया था सेम उसके जैसा था, क्योंकि मेथड तो वही लगा ना इसमें। ठीक है, तो सबको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल, ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। देखिए क्या गिवन है, सबसे पहले वो लिखते हैं, ये वाली लाइन समझो, सम ऑफ जीरोज मतलब इसके जो जीरोज हैं हम अल्फा बीटा मान लेते हैं, जब नहीं दे रखे होते हैं तो जनरली अल्फा बीटा मान लेते हैं। तो लेट सॉल्यूशन डालिए बच्चों इसका भी, लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो भी आपको गिवन पॉलिनोमियल है उसके ये जीरोज हो गए। ठीक है, और गिवन पॉलिनोमियल आपको पता ही है, लिख रहा है आपके पास इतना अच्छा सा ही पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर ये हमने इसके अल्फा प्लस बीटा ये जीरोज मान लिए। अब देखो इसने ये रिलेशन दे रखा है कि उसके सम ऑफ जीरोज देन क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है वो लगेगी, अल्फा प्लस बीटा
क्या कह रहा है, सम ऑफ जीरोस इक्वल, इक्वल का साइन हाफ, हाफ का मतलब आधा बच्चों, ये चीज समझ में नहीं आती कि बच्चों को क्या लिख रहा है, कहाँ से कर दिया ये, सम ऑफ जीरोस इक्वल हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, ऐसा इसने कंडीशन दे रखी है। अब उसके बाद अल्फा प्लस बीटा और 1/2 अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब मुझे, ये तो मैंने इक्वेशन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बना दी जो दे रखी है यहाँ पर, लेकिन मुझे अल्फा प्लस बीटा भी चाहिए, अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए, जो कि मैं इस इक्वेशन से निकालूंगी। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन से अगर मुझे बताओगे बच्चों तुम लोग, ए की वैल्यू बताओ, अच्छा इस इक्वेशन से ए की वैल्यू बताओ, ax² bx प्लस सी, ठीक है, तो यहाँ ए की वैल्यू 1 है, क्योंकि कुछ कोफिशिएंट नहीं है तो हम 1 लगा लेते हैं 1, और बी की वैल्यू माइनस पूरा ब्रैकेट k प्लस 6, सी की वैल्यू 2k प्लस 1, 2k माइनस 1 सॉरी, ठीक है, तो इस तरीके से, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू बच्चों माइनस का k प्लस 6 एंड सी की वैल्यू 2k माइनस 1, ठीक है, इस तरीके से हमने ये वैल्यूज निकाल दी। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर ये वैल्यूज निकालने के बाद हम, अगर मैं इसके लिए सम ऑफ जीरोस तुमसे रिलेशन पूछती हूँ, अल्फा प्लस बीटा कितना आता है बच्चों, माइनस का b/a, तो माइनस b की वैल्यू कितनी निकाली थी, माइनस का k प्लस 6, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है, एक ब्रैकेट बड़ा वाला लगाएंगे माइनस, क्योंकि ये स्मॉल ब्रैकेट ऑलरेडी है, k प्लस 6, ठीक है, माइनस b, क्योंकि माइनस तो b का था ही, माइनस b/a होता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये समझ रहे होंगे कहाँ से, अल्फा प्लस बीटा, वैसे मैंने लिखा नहीं है, हाँ नहीं लिखा है, माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a, ऐसा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो पहली वाली कंडीशन ले रही हूँ, अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस और b की वैल्यू माइनस की है ऑलरेडी, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, आगे बात समझ में, तो इसका मतलब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जो निकल के आएगा वो k प्लस 6 निकल के आएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर अल्फा इंटू बीटा आपसे पूछती हूँ, तो अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c की वैल्यू कितनी है, ये गिवन है आपको, a की वैल्यू इधर गिवन है, ठीक है, तो ये 2k माइनस 1 अपॉन में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गई 2k माइनस 1, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, जो आपने कंडीशन लिखी थी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा हाफ इंटू अल्फा इंटू बीटा के, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मिल गई, आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी मिल गई, दोनों वैल्यूज मिल गई, दोनों को आप पुट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए, क्या है इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, k प्लस 6, भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, k प्लस 6, हाफ का साइन हाफ तो एज इट इज, इनटू अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला है 2k माइनस 1, देखो 2 से 2 कट जाता है मल्टीप्लाई में, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से k प्लस 6 दिख रहा है ना बच्चों, 2k माइनस 1, इस तरीके से, तो यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे, यहाँ पर क्या निकलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देखिए क्वेश्चन में था क्या निकालना था, k की वैल्यू निकालनी थी, तो बड़े आराम से k की वैल्यू निकल रही है बच्चों यहाँ से, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो कितना होगा, कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 और यहाँ से 2k माइनस का k, तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बच्चों 7, k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 7, क्यों, देखो मैंने ऐसा किया है, यहाँ 6 था तो वैल्यूज को एक तरफ ले गए, k को दूसरी साइड ले गए, तो यहाँ 2k है तो ये इधर जाएगा तो माइनस का k हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो प्लस का k हो जाएगा, 2k में से k गया तो k, और 6 प्लस 1 k की वैल्यू 7, तो इस तरीके से हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 7, ठीक है, सबको समझ आया होगा बहुत अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आपका, मैं आपको 2 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे पहुंच गए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स से मत घबराना, क्या है एफ ऑफ एक्स, वही पॉलिनोमियल है, एक रिप्रेजेंटेशन, मैंने उस दिन आपको इंट्रो में बताया था, पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स किससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, x² माइनस 6x प्लस k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो इस अननोन वेरिएबल जो है हमारा k, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, उसके बाद
सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल, आपको कंडीशन दे रखी है इसमें 40, ठीक है। सीबीएसई 2015 में पूछा गया है और ये 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ईयर विद मार्क्स, ठीक। तो अल्फा बीटा आपको दे रखे हैं, के निकालना है, कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो अल्फा बीटा जहां भी क्वेश्चन में आते हैं सबसे पहले हमारा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखने का मन करता है, क्योंकि उसके अलावा हम कुछ जानते भी नहीं है ना, तो इसलिए। तो ये तो तुमको दे ही रखा है, तो यहाँ सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करोगे बच्चों? सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, इसमें हम पार्टीशन कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ से मुझे एक बात बताओ, इस इक्वेशन से यहाँ पर इस तरीके से आप 1 लगा सकते हो, कुछ नहीं है तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर वही सेम नंबर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -6 विद साइन, सी की वैल्यू k, ठीक है। तो वो मैं लिख देती हूँ यहाँ। तो ए की वैल्यू कितनी बताई मैंने 1, बी की वैल्यू कितनी बताई बच्चों -6 और एंड सी की वैल्यू कितनी बचाई k, ठीक है। अब इन ये जो वैल्यूज निकाली हैं इनको इन दोनों में ऊपर पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। बी जो है वो -6 है और माइनस ऑलरेडी लगा होता है इसमें फॉर्मूले में, तो ये -6 ऐसे करके हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि एक माइनस है ऑलरेडी और ये भी माइनस में है, इसलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू तो 1 है और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा अगर मैं तुमसे पूछूंगी तो वो हो जाएगा सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू k है बच्चों, ये रही सी की वैल्यू, और ए लिखने का वो कोई मतलब नहीं है, 1 है तो ये k ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 6 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको 6 मिल गई और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको k मिल गई, ठीक है। दोनों वैल्यूज आपको मिल गई। अब आपको क्या निकालना है, k निकालना है। और देखो एक रिलेशन आप ये जानते हो, दिख रहा है, ये दे रखा है, ये मैंने नहीं निकाला, ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। 2 रिलेशन मैंने ये निकालनी है, एक ये और ये निकाल लिया मैंने फॉर्मूलेज की हेल्प से, कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के वाले की हेल्प से, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिखूं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बच्चों देखो क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इससे कोई ऐसा बच्चा होगा जो एग्री नहीं करता? सब बच्चे इससे एग्री करते होंगे। 8th क्लास में वाला फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसको मैंने इन टर्म ऑफ अल्फा बीटा लिख दिया है, बस इतना सा डिफरेंस है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों अभी आपने निकाली है, कितनी निकाली है, 6 निकाली है, उसको पुट करो यहाँ, 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है आपको बच्चों, कितनी गिवन है 40, इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। ये 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी है k। देखो अब हमें जो एक्सप्रेशन दिख रहा है वो इसमें 2 मैथमेटिकल टर्म है, 6 और 40, 6 का स्क्वायर प्लस 40 और 2 भी है और एक के हमारा बड़े आराम से निकल आएगा, ठीक है। तो हमें अब कहोगे आपकी ये क्यों लगा दिया आपने, ठीक है। तो ये मुझे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि क्यों लगाया मैंने, क्योंकि देखो खुद देखो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गिवन था, ये 2 कंडीशंस गिवन थी और इसमें मुझे k निकालना था, तो इसलिए मैंने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा रखा और ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी, तो k बड़े आराम से निकलेगा इसमें। आगे बात समझ में? अगर मान लो कोई बच्चा यहाँ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखता, वो यूँ कहता नहीं मैम मैं तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखूंगा, तो अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, यहाँ तो वैल्यूज पुट कर दोगे, लेकिन अल्फा माइनस बीटा आपके पास देखो ना तो गिवन है ना ही हम निकाल पाए हैं, तो इसलिए वो पुट करोगे तो गलत है। जो गिवन है उसकी हेल्प से करना है हमें, ये चीजें तुम्हें बार बार प्रैक्टिस से अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 36 और ये कितना होता है 40, एज इट इज है तो 2k। अब मुझे तो k निकालना है ना, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, 36 माइनस 40 2k, तो यहाँ से माइनस का 4 हो जाएगा, इतना तो समझते होंगे 2k। तो यहाँ से k की वैल्यू बच्चों कितनी निकल के आ गई, माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2, तो k का आंसर आ गया माइनस का 2, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो k की वैल्यू हमको निकालनी थी, कितनी आ गई माइनस का 2। ये 2 मार्क्स में पूछा गया, हालांकि 2 या 3 किसी भी मार्क्स में ये पूछा जा सकता है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं होप से समझती हूँ सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बड़े क्वेश्चंस बनते हैं इस पे अल्फा बीटा में, ठीक है, और भी कई वेराइटीज बन सकती हैं। 4th क्वेश्चन देखिए, इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपको गिवन है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a आर, इसके 2 जीरोज, जनरली हमें पॉलिनोमियल के जीरोज क्या गिवन होते थे बच्चों, अल्फा बीटा। यहाँ देखो थोड़े से डिफरेंट गिवन है, अल्फा एंड 2 अपॉन अल्फा। एक तरीके से अल्फा तो अल्फा ही है, लेकिन बीटा 2 अपॉन अल्फा कर दिया है उसने, थोड़ी सी चालाकी चली है उसने। देन ए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं तो समझती हूँ इसको 1 मार्क्स में ही पूछना चाहिए था, लेकिन मैं क्या बोल रही थी ना आपसे, कभी कभी हो जाता है 1 वाला 2 में चला जाता है, 2 वाला 1 में चला जाता है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन कुछ है ही नहीं, ठीक है। सीबीएसई 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, ठीक।
देखिए क्या होगा जब कभी भी इस तरीके से जीरोस गिवन है, रूट्स गिवन है, तो वही एक ही कॉन्सेप्ट हमको आता है और कुछ नहीं आता इस चैप्टर में, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। उनका रिलेशन हम क्या जानते हैं, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के साथ, वही लिखेंगे। सबसे पहला फंडा यही करोगे आप, ठीक। तो आपको जीरोस गिवन है, तो लेट हम मान लेते हैं कि जो अल्फा है वो तो हमारा अल्फा ही है बच्चों, लेकिन और जो बीटा है जनरली हम अल्फा और बीटा जीरोस मानते हैं अपनी तरफ से, जो बीटा है मेरा वो कितना है, 2/अल्फा है। वो कितना है बच्चों, 2/अल्फा है। इसके लिए इस पॉलिनोमियल के लिए मुझे ये बताओ ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1। वो तो मैं आपको समझा रही हूँ ना, तो चुटकी का क्वेश्चन है, ठीक है, 1 सेकंड नहीं लगती, एक लाइन में लिखना होगा। जो बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो तो देखते ही समझ गए होंगे क्या आंसर आएगा इसका, लेकिन थोड़ा समझाने में टाइम लगता है और खुद करने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है चीज़ों का, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ 1 कोफिशिएंट है। ऐसे ही बच्चों मुझे बी की वैल्यू बताओ, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 4, क्योंकि यहाँ अब मैं नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि वहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2a। क्वेश्चन में पढ़ो अल्फा बी ये दे रखे हैं दोनों, और निकालना क्या है, ए की वैल्यू निकालनी है। अब मैं सम ऑफ जीरोस पे नहीं जाऊंगी, अब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूंगी, उसी से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सम ऑफ जीरोस की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो मैं क्यों लिखूं उसे, तो मैं लिखूंगी कि अल्फा इंटू बीटा C/A होता है बच्चों। क्या होता है, C/A। तो अल्फा आपने किसको माना है, अल्फा ही है अल्फा, तो बीटा आपने किसको माना है, 2 क्योंकि उसका दूसरा जीरोस 2/अल्फा है, तो ये कितना हो गया, 2/अल्फा। सी की वैल्यू बच्चों कितनी निकाली है, 2a, ठीक है। ए की वैल्यू बच्चों कितनी निकाली है, 1। अल्फा से अल्फा कट गया बड़े आराम से, तो ये आपके पास बचा 2 = 2a, यही तो बचा। यहां से 2 बचा और यहां से क्या बचा बच्चों, 2, यहां से भी 2 बचा, ठीक है। तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इस तरीके से कट गया, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1, मतलब 2/2 डिवाइड होकर आंसर कितना आ गया, 1। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, 2 मार्क्स में पूछा गया था, 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है। तो हमने ए की वैल्यू निकालनी थी, ए की वैल्यू निकाल के दिखा दी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू निकालनी है फॉर विच 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक रूट, ये देखो यहां से पढ़ो, अब कह रहा है ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज 6 टाइम द अदर। मान लो वो यूं कह रहा है कि 2 रूट्स हमें ऐसे मानने हैं या जीरोस ऐसे मानने हैं कि एक जीरोस मान लो x है तो दूसरा 6x है, वो कह रहा है 6 गुना है दूसरा वाला, तो हम तो अल्फा बीटा मानते हैं, तो एक को अल्फा मानेंगे तो दूसरे को क्या मानेंगे, 6 अल्फा सपोज हमारा बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटा। मेरी बात समझ में आई, नहीं आई, ठीक है। तो हम लिखेंगे इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका, यहाँ भी सॉल्यूशन डाल लेना बच्चों, ठीक है। तो यहां भी हम सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या है देखिए सॉल्यूशन है इसका। तो हम अपनी तरफ से लेट, इसमें रूट्स की बात कर रहा है, लेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के लिए हम पॉली एब्रिविएशन का यूज कर लेते हैं, बार बार बड़ा सा लिखना पड़ता है। लेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक अल्फा है, दूसरा हम बीटा मानते हैं, तो चलो ऐसे लिख देती हूँ, अल्फा बीटा इक्वल 6 अल्फा। क्यों लिखा, देखो यहां से लिखा क्योंकि उसने बोला है कि 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6 टाइम्स द अदर का 6 गुना है, तो पहला अल्फा है तो दूसरा 6 अल्फा है, ठीक है। तो लेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा एंड 6 अल्फा, हमने अल्फा और 6 अल्फा मान लिए। अब सेम कंडीशन को इसके साथ अप्लाई करेंगे कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ ये पॉलिनोमियल क्या कंडीशन देगा हमको, ठीक है। तो अब इस पॉलिनोमियल की मुझे ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 नहीं है बच्चों, कितना है, p, कितना है p, और b की वैल्यू बताओ, -14, c की वैल्यू बताओ 8। ये सारी वैल्यूज बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होंगी, अब तो निकालना आ गया होगा आपको। ए की वैल्यू p, b की वैल्यू -14 और c की वैल्यू 8, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, उसको करके देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, और उसके अलावा अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बच्चों, c/a होता है, c/a होता है, क्या होता है, c/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू अल्फा है, बीटा की वैल्यू कितनी है, 6 अल्फा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं नहीं कह रही ऐसा, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, माइनस
माइनस का साइन, और बी कितना है आपका माइनस का 14, ए की वैल्यू कितनी है पी, तो यहाँ से 6 अल्फा और अल्फा कितना हो गया बच्चों 7 अल्फा, तो आंसर आ गया 14/p, ये आया अभी। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे तो अल्फा बी तो निकालना है, ये वाला दूसरा वाला पोर्शन अल्फा बीटा, सी की वैल्यू कितनी है 8, ए की वैल्यू कितनी है पी, ये। ठीक है, तो आपको अल्फा ये दिया यहाँ पर, और बीटा यहाँ भी रख सकते हो भाई, यहाँ भी तो बीटा पुट करोगे। बीटा कितना है आपका 6 अल्फा, तो 6 अल्फा ये कितना हो गया 6 अल्फा स्क्वायर, तो ये आ गया 8/p, कितना आ गया 8/p। एक आपको 7 अल्फा गिवन है और एक आपको अल्फा 14/p गिवन है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है p निकालना है, तो किस रिलेशन से निकालोगे इसको, तो किस रिलेशन से निकालेंगे बच्चों हमको इसको, आप देखो चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो, 6 अल्फा स्क्वायर अपॉन कितना आ गया 7 अल्फा। ठीक है, डिवाइड कर दिया तो यहां से अल्फा निकलेगा, हाँ तो आपका पी भी निकल सकता है कुछ भी, हाँ ठीक है। तो मैंने 6 अल्फा स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड मान लो और ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, यहाँ कट जाएंगी हमारी इक्वेशन, पी से पी कट जाएगा लेकिन आगे सॉल्व हो जाएगा। ये 6 अल्फा स्क्वायर हो गया, ये 7 अल्फा हो गया, मैंने आपस में दोनों को क्या कर दिया है डिवाइड कर दिया है। तो 6 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी है 8/p। ठीक है, 7 अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, चाहो तो बच्चों यहां से भी रिलेशन निकाल सकते हो, चलो ऐसे ही कर लो पर ये भी ठीक है, अल्फा और पी में रिलेशन हम यहां से भी निकाल सकते हैं, 14/p हो गया। ठीक है, तो देखो यहां से आप देखोगे अल्फा से अल्फा कट गया। ठीक है, और यहां पर अगर आप इसे सॉल्व करोगे 8/p इंटू p/14, मतलब जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, p से p बच्चों कट गया, तो ये आपका काटोगे तो 4, तो उससे काट दो 2 से, तो ये 4 टाइम और ये कितने टाइम 7 टाइम। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ रहा है 6 अल्फा अपॉन 7, तो यहां से बच्चों क्या आ जाएगा, यहां से 7 से 7 हमारा थोड़ा सा ऊपर मैं रफ कर लेती हूँ, ऊपर वाले क्वेश्चन सभी के नोट डाउन हो गए होंगे, स्पेस कम है वो नीचे। देखिए क्या है हमारा चल रहा है 6 अल्फा अपॉन 7 इक्वल है 4/7 के, 7 से 7 कट गया, अल्फा की वैल्यू आ गई 2/3, डायरेक्ट लिख दिया मैंने थोड़ा सा, मतलब 2 से 2 टाइम कट जाएगा, 6 3 से 3 टाइम कट जाएगा, 6 2 से सॉरी, ठीक है 2 से दोनों कट जाएंगे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। एक तो यहां पर आप p निकाल सकते हो, p किसी भी इक्वेशन से, सेकंड या फर्स्ट किसी भी से निकाल सकते हो p की वैल्यू, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है आपको 7 अल्फा 14/p गिवन है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ, तो 7 अल्फा की वैल्यू 2/3, 14 और p निकालना है आपको, अननोन वेरिएबल है, 7 से ये 2 टाइम्स कट गया। ठीक है, और ये भी 2 से 2 कट गया, एक तरीके से p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3, कितनी आ गई p की वैल्यू 3। तो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया ये बताइए मुझे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा हुआ है तो थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन लेंदी जा रहा है, तो ये 3 या 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 2017 में पूछा गया है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था वो 1 मार्क का लग रहा था मुझे, लेकिन वो 2 मार्क में पूछा गया था। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अल्फा प्लस बीटा की हमने कंडीशन निकाली थी, तो हमारा बीटा 6 अल्फा था, अल्फा अल्फा ही था, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट वाली कंडीशन, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा इंटू 6 अल्फा, क्योंकि दूसरा बीटा हमारा 6 अल्फा था, तो यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, 6 इंटू 1 अल्फा इंटू 1 अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 8/p आ रही थी बच्चों, इसकी वैल्यू 14/p आ रही थी। अब फिर मैंने इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, तो 6 अल्फा स्क्वायर अपॉन मतलब लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड से डिवाइड, राइट साइड का राइट साइड से डिवाइड, तो ऐसे करके हमने सॉल्व किया इसको। तो पी से कोई कट गया, 2 से 8 4 टाइम, 2 से 14 7 टाइम, तो 6 अल्फा से अल्फा कट गया, तो ऊपर 6 अल्फा नीचे 7, तो 6 अल्फा अपॉन 7 इस तरीके से, और ये 7 से 7 भी कट जाएगा, ऊपर जाके मैंने देखो काट के दिखा दिया, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 2/3 आ गई, कितनी आ गई 2/3। तो इस तरीके से मैंने अल्फा निकाल लिया, तो अल्फा को अगर इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो अननोन वेरिएबल सिर्फ पी तो रह जाएगा, पी बड़े आराम से निकल आया, फिर पी की वैल्यू 3, दैट्स योर आंसर। ठीक है,
मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक करा चुकी हूँ बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर जीरोस 5 माइनस 3√2 एंड 5 प्लस 3√2। तो ये आपको दो जीरोस दे रखे हैं पॉलिनोमियल के और हमें उसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। तो हमें इन जीरोस को अल्फा और बीटा मान लेते हैं, क्योंकि जनरली हम जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में मान के चलते हैं, तो अल्फा और बीटा ही मान के चलते हैं। तो लेट अल्फा हमको गिवन है 5 माइनस 3√2 एंड बीटा आपको कितना गिवन है 5 प्लस 3√2। ठीक है, ये गिवन है। तो आपको फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस आपके यही तो है जीरोस, अल्फा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ पर आएगा अल्फा इंटू बीटा। तो मुझे अल्फा प्लस बीटा भी निकालना है, अल्फा इंटू बीटा भी निकालना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए सबसे पहले आप। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा, 5 माइनस 3√2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 3√2। दोनों वैल्यूज मैंने पुट कर दी, अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह बीटा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कट गए तो 10 आ गया। कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ गया बच्चों 10। तो ये मैं इसकी जगह पुट कर सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे अल्फा इंटू बीटा भी निकालना पड़ेगा, तो उसे निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 माइनस 3√2। ठीक है, ऐसे ही आप मुझे बताइए बीटा की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 3√2। ये दोनों वैल्यू आपको गिवन है। तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। तो फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे हम यहाँ, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 3√2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √2 इंटू √2 का होल स्क्वायर 2। तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों 18। तो ये कितना आ गया 7 आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 7 आ गया। चाहो तो मैं यहाँ एक आइडेंटिटी को लिख लेती हूँ जो यहाँ मैंने लगाई है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, और क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी। वो आइडेंटिटी मैंने यहाँ लगाई है। आप सोचो क्या कर दिया ये तो इस तरीके से 5 का स्क्वायर हमने सॉल्व करके अल्फा इंटू बीटा 7 आ गया। अब इक्वेशन ये जो थी आपकी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 10, और x आपका एज इट इज प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी निकाली है 7। तो आपने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाके दिखा दी इन दो जीरोस के लिए। क्या आई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। सभी को समझ आ गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस, दो जीरोस दे रखे हैं। कब हो सकते हैं ये दो जीरोस, सिर्फ किस केस में हो सकते हैं, जब डिग्री क्या रही हो पॉलिनोमियल की। एक बात बताओ मुझे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलते हैं मैक्सिमम 2, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलते हैं 3, लीनियर के कितना निकलता है 1। तो इसी तरीके से डिग्री कितनी हो सकती है, जब दो जीरोस हैं तो इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी, है ना। मान लो ये अल्फा है ये बीटा है, दो जीरोस दे रखे हैं, इससे हमारी क्या बनेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है बच्चों 2। तो ये भी आपका सीबीएसई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में। ऊपर वाला 2021 में ही सीबीएसई में 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन अभी स्टार्ट हो रहे हैं। इस चैप्टर से मोस्टली 1 या 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसका वेटेज बोर्ड के लिए 3 या 4 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पर कभी इसमें लॉन्ग क्वेश्चन इसीलिए कम पूछे गए हैं अभी तक। जैसे मैंने जो भी एनालाइज किया लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। तो संभावना यही है कि 90% इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाए 2। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलिए। हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल, ये आपकी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस कितने हो सकते हैं। देखो अब इसमें भी मान लो ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर नहीं भी ऑप्शंस आ रहे हैं, मान लो 1 मार्क्स में क्वेश्चन है, अगर मान लो मल्टीपल चॉइस में आएगा तो ऐसे ही टीचर दे देगा 1 2 3 4 करके, एग्जामिनर आपको सेट करेगा इसके ऑप्शंस। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, मान लो ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है कितने जीरोस निकलेंगे इसके लिए। भाई स्मार्ट बच्चा स्मार्ट स्ट्रेटेजीज को फॉलो करेगा, वो कहेगा कि मुझे सॉल्व क्यों करके देखना है इसे। भाई कुछ बच्चे तो इसको सॉल्व करके देखेंगे 1 मार्क्स के लिए, लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको नहीं भी सॉल्व करके तुरंत आंसर 2 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे 2 आंसर, देखो क्योंकि वो इसकी जस्ट पावर को देखेंगे 2। तो मैंने क्या बताया था, हाउ मेनी जीरोस पॉसिबल, कितने जीरोस इसके पॉसिबल हो सकते हैं 2 हो सकते हैं भाई, 2 से ज्यादा कभी नहीं हो सकते, है ना। कितने हो सकते, जितनी इसकी पावर है, नंबर ऑफ जीरोस की संख्या किसी भी पॉलिनोमियल में उतनी होती है। हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट डिग्री जितनी होती है, मतलब हाईएस्ट पावर को ही हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी है 2, उसके बाद 1 है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो वही आपसे पूछा था नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हैं। सॉल्व करोगे तो सॉल्व भी कर लो, सॉल्यूशन भी बता देती हूँ। तो आपको सपोज p ऑफ x दे रखा है, कितना दे रखा है 293 एक्स स्क्वायर माइनस का
293x। तो देखिए दोनों में से 293x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x पीछे से 1 बचेगा, समझ में आ गया होगा। 293x इंटू एक्स, तो एक x बाहर आ गया, एक x बचा, यहाँ से 293x पूरा चला गया तो -1 बचा, ठीक है। अब मुझे पता है जीरोस फाइंड आउट करने के लिए p ऑफ x को 0 के इक्वल रखना पड़ता है, तो p ऑफ x देन p ऑफ x इक्वल इनटू 0। तो p ऑफ x आपने निकाला है 293x x माइनस 1 इक्वल 0। तो आइदर 293x 0 हो सकता है और x माइनस 1 इक्वल 0 हो सकता है। ये दोनों फैक्टर्स निकले एक तरीके से इसके, या तो ये 0 होगा पूरा या ये 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 0/293। अगर 0 में किसी भी मैथमेटिकल नंबर से हम डिवाइड करते हैं, कितने भी छोटे कितने भी बड़े, तो x की वैल्यू वो कितना आंसर आता है उसका, 0 आता है। तो x की वैल्यू 0 आ गई, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1। इधर जाके राइट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमने 2 जीरोस निकाल के दिखा दिए, x की वैल्यू 0 और एंड x की वैल्यू 1। तो कितना आंसर आएगा इसके, नंबर ऑफ जीरोस की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरोस 2। कितने हो गए नंबर ऑफ जीरोस, 2। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपका क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको 2 दे रखा है इसका, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस कितने निकलते हैं, मैक्सिमम 2। तो x की वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है, x की एक तरीके से x की वैल्यू दे रखी है 1, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी है 2, तो इसकी x की वैल्यू कितनी निकल सकती है 2, लेकिन उसमें से 1 दे रखी है इसने, ठीक है, 2 निकल सकती हैं। देन द वैल्यू ऑफ k, और ये जो अननोन वेरिएबल इसने दे रखा है k, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। 2020 में CBSE में 1 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के पूछे जाते हैं। पॉलिनोमियल से हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस ही हैं, इसलिए इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का, देखिए क्या है। आपको पता है जीरोज निकालने के लिए हमेशा, जैसे कि सपोज p ऑफ x जो आपको दे रखा है x² प्लस 3x प्लस k, ये मान लिया मैंने। p ऑफ x को देन फॉर जीरोज निकालने के लिए उसको इक्वल टू 0 पुट करना पड़ता है। तो p ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया 0। तो p ऑफ x आपको कितना गिवन है बच्चों, x² प्लस 3x प्लस k इक्वल कितना हो गया 0। लेकिन अब उसका एक जीरो हमें दे रखा है, एक जीरो दे रखा है, तो x की वैल्यू दे रखी है एक तरीके से ये, तो x की वैल्यू कितनी गिवन है 2, एक दे रखी है। तो इस x की वैल्यू को इसमें पुट करो, तो 2 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 3 × 2 प्लस k इक्वल हो गया 0। 2 का स्क्वायर 4 और ये 6 प्लस k इक्वल 0। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे इसको, तो 10 प्लस k इक्वल कितना आ गया 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई -10। ये क्वेश्चन एक एक लाइन के होते हैं, वो तो मैं आपको समझाती हूँ तब इतना टाइम लगता है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, बच्चे इसको ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, जिनकी जो अच्छी प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स में। तो k की वैल्यू कितनी आ गई -10। सभी को समझ में आ गया होगा, k की वैल्यू ही मुझे निकालनी थी इसमें, ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है आपका। मैंने जितने भी PYQs कराए हैं NCERT के अलावा जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं, ये जो मैंने कराए हैं सब इन्हीं पे बेस्ड बनते हैं। आप इनको भी करके बोर्ड के लिए जाओगे तो भी आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। सबसे पहले बच्चों NCERT करनी है हर बच्चे को, हर एग्जाम्पल NCERT का और हर क्वेश्चन। हाँ, मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि आपको NCERT के सारे क्वेश्चंस करके देखिए, एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल्स करके देखिए। मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के साथ एक व्हाट्सएप नंबर अपना शेयर करूंगी, और साथ ही साथ वो भी हम टेलीग्राम चैनल भी बनाएंगे, जैसा कि मेरे चैनल का नाम है, उसी चैनल के नाम से हम लोग टेलीग्राम चैनल बनाएंगे। वहाँ जितनी भी ये PYQs करा रही हूँ इससे रिलेटेड जितनी PDF होंगी वो मैं आपको वहाँ शेयर कर दूंगी, ठीक है। और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी मुझे लगेंगे वो भी मैं शेयर कर दूंगी, और डाउट्स आप मुझे व्हाट्सएप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, ठीक है। जल्दी आपकी डाउट स्टार्ट हो जाएंगे व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका 10th, इसको देखिए हम करते हैं। इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपको गिवन है, और ये गिवन है पॉलिनोमियल x² ax प्लस 2b, और आपको एक रिलेशन दे रखा है a और b में कि दोनों का एडिशन 4 है। देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो ये क्वेश्चन जब मैंने उठाया था तो ये क्वेश्चन शायद MCQ में था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। देखो कुछ बच्चे स्मार्ट स्ट्रेटजीज से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसमें a और b की वैल्यूज निकालनी थी। तो वो क्या करेंगे बच्चे, इस इक्वेशन में a और b की वैल्यूज को सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर बच्चों से ज्यादा चालाक होते हैं, उनमें क्या होता है वो a और b की वैल्यूज ही ऐसी डालेंगे कि हर 4 ऑप्शंस में जो भी होंगे सबका सम 4 ही आएगा, ठीक है, उस केस में। लेकिन कई बार होता है कि 2 ऑप्शंस का आ रहा है, तो हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। कई बार एक ही ऑप्शन हमारा सिर्फ इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो मतलब वही हमारा सही आंसर है। लेकिन अब 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये इस स्ट्रेटेजीज को वहां लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। मान लो ये MCQ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो इस तरीके से आ रहा है, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2021 में 1 मार्क में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये फैक्टर जो है वो इस इक्वेशन को हमेशा
जब कभी भी कोई भी फैक्टर होता है इक्वेशन को, वो हमेशा गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, रिलेशन दे रखा है आपको, ये इसका फैक्टर है, ये इसका क्या है बच्चों, फैक्टर है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। तो आपको जो फैक्टर है उसको x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करिए, तो यहां से x की वैल्यू 1 आ गई, कितना आ गया, x की वैल्यू 1। तो इस x की वैल्यू को ये जो पॉलिनोमियल खुद सेटिस्फाइड करेगा, क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो जब ये सेटिस्फाइड करेगा तो आपको दे रखा है p ऑफ x इक्वल कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 2b। तो यहाँ पर एक इस वैल्यू को पुट करिए, 1 का x माइनस 1, हमने x की वैल्यू 1 निकाल ली, 1 को यहाँ पुट करिए, 1 स्क्वायर, तो यहाँ p ऑफ 1 निकाल रही हूँ मैं, ठीक है। ये कितना है, p ऑफ 1, p ऑफ 1 क्यों, मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ, तो ये a इंटू एक्स ए रह जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, ये 2b। तो यहाँ से देखो ये इसका फैक्टर है, तो हमने एक तरीके, जब कोई किसी का फैक्टर है तो उसका वो जीरोस भी है, वो क्या है उसका, जीरोस भी। तो हम यहाँ से लिखेंगे p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से a प्लस 2b रहेगा, और ये प्लस 1 रहेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से a प्लस 2b इक्वल कितना आ गया, -1। ये इक्वेशन हमने बना ली, ये एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। आप नेक्स्ट चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में मेथड्स पढ़ोगे, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस आपके चैप्टर में से कटवा दिया है। तो इन 2 इक्वेशंस को किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लो। मुझे एलिमिनेशन ठीक लगता है तो मैं एलिमिनेशन से कर देती हूँ। ये सबको समझ में आ गया होगा। x माइनस 1 इक्वल टू 0, फैक्टर को हमने इक्वल टू 0 रखा, तो x की वैल्यू 1 आ गई, उसमें सेटिस्फाइड, हमने जो पॉलिनोमियल था उसमें गिवन सेटिस्फाइड करा के दिखा दी। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन निकल के आ जाती है। तो एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन आपकी वो रही। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और ये जो गिवन इक्वेशन थी उसको इक्वेशन सेकंड मान लो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन देखिए क्या है, a प्लस 2b इक्वल -1 और a प्लस बी इक्वल कितना हो गया बच्चों, 4। तो देखिए यहाँ एलिमिनेशन मेथड के लिए अपोजिट साइन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस प्लस हैं दोनों, तो ऐड नहीं, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो यहाँ माइनस से सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो भी साइन नीचे वाली इक्वेशन में होता है उसके जस्ट अपोजिट साइन हो जाते हैं। तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ठीक है। तो ये कट गया, ये प्लस का a, ये माइनस का ये, 2b में से b गया तो b, और -1 और -5 -4, तो आंसर आ गया -5। तो मैं समझती हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। b की वैल्यू निकालनी, मुझे a की वैल्यू भी निकालनी थी, तो पुट इन सेकंड या फर्स्ट कुछ भी कर दो। तो मैंने कहा पुट इन सेकंड इक्वेशन सेकंड में पुट करिए, करो पुट, a प्लस बी इक्वल कितना आ गया, 4। a की वैल्यू कितनी है बच्चों, निकालनी है, और ये कितना है, -5 4। तो यहाँ से a, तो a यहाँ से ये -4 है, प्लस माइनस माइनस होगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 + 4, तो ये आ गया 9। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 9, ठीक है। a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू 4, b की वैल्यू -5। तो देखो अपना आंसर अगर चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो। a की वैल्यू 9 को यहाँ पुट करो, b की वैल्यू -5 को यहाँ पुट करो, तो 9 - 5 कितना आ जाएगा, 4। तो हमारे आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं। तो सबको समझ में आया होगा। अगर आपको सारी चीज़ें मेरे द्वारा कराई हुई सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी 10th में बच्चे हैं, 10th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनको चैनल को सब्सक्राइब करवाइए उन लोगों से, और शेयर भी कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को आप सब लोग दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो सभी आपको आसानी से प्राप्त हो सकें, ठीक है। गुड बाय।